Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve KISA means Karnataka ICSE School Association English language paper for ICSE class 10 which was held on 8th January. First of all, composition based question number 1. Part 1 is write an original short story that begins with the words he was the funniest boy I had ever met. He would make everyone laugh. तो आपको शॉर्ट स्टोरी देनी है इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट बॉय, हिज अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज गेस्चर, पोस्चर. कि कभी कुछ हम बोलते हैं तो क्या सबको सिर्फ बोलने से हंसी आ जाती है? क्या ऐसा होता है? द वे आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो और बातें कर रहे हो वो भी तो आपका मायने रखता है. तो ऑल थिंग यू हैव टू शो. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन विद द बॉय एंड फाइनल इंप्रेशन. आप पर क्या पड़ा, इस तरह से आपने पूरे ऐसे को लेना है, कॉम्पोजिशन को आगे तक लेना है. नेक्स्ट इज यू विजिटेड अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग योर समर वेकेशन. में आप ऐसे विलेज में गए हैं जहां पर कुछ आपकी अभी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हुई है. तो डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपका ये आ गया. एक्सपीरियंस ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन, आप कैसे पहुंचे हैं. लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर, व्हाट डिड यू टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस. तो आपने क्या वहां से लिया. तो आपको डिस्क्राइब करना है वे टू द विलेज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे गए थे आप, बाय ट्रेन गए हैं, बाय बस गए हैं. विलेज की डिस्क्रिप्शन यू हैव टू शो फ्लोरा फौना, क्योंकि विलेज का आपको पता है बहुत अच्छा होता है, सूदिंग होता है एनवायरमेंट, वेदर कंडीशंस, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, पीपल सिंपल एंड ऑस्टर लाइफस्टाइल वहां का, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा. आपको पूरा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है कि डिस्क्राइब करना है उस सीन को. Next is all stray animal must be moved to shelter. Express your views either for or against the statement. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू मी ये फाइनल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा था बहुत उसमें रहा है, पॉपुलर रहा है टॉपिक. तो आर्गुमेंटेटिव में बहुत ही अच्छा टॉपिक इन्होंने चूज किया है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए फाइनल बोर्ड के लिए भी. तो इसमें फॉर के लिए भी दे सकते हैं, अगेंस्ट के लिए भी दे सकते हैं, बट आर्गुमेंटेटिव में अगर आप फॉर के लिए दे रहे हो तो आप अगेंस्ट के लिए नहीं दोगे, नहीं तो आपका -2 तो वैसे ही हो जाएगा. तो माइनस नहीं करवाना, तो किसी एक ही पॉइंट पे पूरी ओपिनियन लेनी है. तो फॉर के लिए पॉइंट्स हो सकते हैं फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग एनिमल क्रुएलिटी क्या है, लैक ऑफ फूड, रिक्वेस्ट किलिंग बाय रनिंग ओवर बाय कार, या फिर डिजीज की वजह से जो उनकी डेथ हो जाती है एटसेट्रा. ये सारे पॉइंट्स आप फॉर के लिए दे सकते हो कि हाँ जी होना चाहिए. नेक्स्ट इज अगेंस्ट. सो मेनी स्ट्रे एनिमल्स, हम कहां से उनको स्टे करवाएंगे. शेल्टर शुड बी मेड, बनाना पड़ेगा. पुअर मेंटेनेंस होगी, वेस्ट ऑफ मनी होगा, और करप्शन की वजह से मोर वेस्ट ऑफ मनी होगा. हम सैंक्शन तो बहुत कुछ करवा लेंगे लेकिन उन तक नहीं पहुंचेगा. जैसे आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी स्कीम ऐसी बनाई जाती है पर वो इम्प्लीमेंटेशन तक में पूरे जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती है. नेक्स्ट इज नरेटिव में आ गया. योर क्लास वाज ऑन द वे टू ए हिस्टोरिकल साइट फॉर एजुकेशनल विजिट. On the way, the bus broke down and all of you had to walk to the nearest village. Narrate your experience of the journey, the problems you faced and what you learned from the experience. तो आपको नरेटिव में स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी, जहां से आपने स्टार्ट किया है, सडन ब्रेकडाउन ऑफ द इंजन, क्या रीजन रहा, इंजन गर्म हो गया, खराब था, पुराना था, क्या था. नो अदर ऑल्टरनेटिव बट वॉकिंग ओनली. तो वहां पर कोई और आपको व्हीकल नहीं मिला. वैसे इंडिया में आजकल ऐसा होता नहीं है, बट हाँ कुछ रिमोट एरिया उसने मेंशन ही कर दिया. विलेज डिस्क्रिप्शन देना है आपको. रिसीव बाय विलेज मैन, आपके वहां के लोगों ने आपकी हेल्प करी. प्रोवाइडेड फूड एंड ड्रिंक्स, आपको खाना पीना दिया. ग्रेटफुल टू द विलेजर्स. तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट इज पिक्चर बेस्ड आ गया. पिक्चर बेस्ड में तो आपको पता ही है, पिक्चर में जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसी को ही आपने डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ पिक्चर में आपके पास क्या आ रहा है, पोट्री से रिलेटेड है. तो जब पोट्री से रिलेटेड है आपको पोट्री का ही बताना है कि पोट्री में हम क्या क्या ले सकते हैं. पोट्री इज एन आर्ट है. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अर्दन पॉट्स, हमें क्यों यूज करने चाहिए, आजकल दोबारा से हम यूज करना स्टार्ट हो गए हैं. यूटेंसिल्स बनते हैं. मार्वेलस क्राफ्ट्समैनशिप चाहिए इसके लिए. क्या हम बना सकते हैं, हमारे सामने सब मटेरियल पड़ा होगा, वो मटका बनता है, जाते हैं हम कभी भी तो देखते हैं, कोशिश करते नहीं बनता. चीप एंड ड्यूरेबल मटेरियल, वैल्यू ऑफ लेबर, तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर मेंशन करनी है. यहाँ पर आपके 8 मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट के लिए होते हैं. कंटेंट में आपने कितने रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए हैं उससे रिलेटेड होंगे. बाकी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के भी आपके 8 मार्क्स होते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट पूरा फॉलो किया है और किसके बाद कौन सा पैराग्राफ अकॉर्डिंगली आना चाहिए, मतलब एक लिंक बना पा रहे हो, तो उसके 4 मार्क्स आपके पास हैं.
Next is question number 2. Answer any one of the following. Break time recess at your school is only for a duration of 15 minutes. तो 15 minutes की आपकी break होती है. Write a letter to your principal requesting an extension in the break time कि 15 minutes तो बहुत कम है. From 15 minutes to at least half an hour की break तो होनी चाहिए. वो अलग बात है कि principal मना करे या हाँ कहे, तो आपको तो letter लिखना है. तो letter के लिए आपके पास format क्या होगा? Sender's address हाफ मार्क कैरी करेगा. डेट आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसे अगर आप 8 है तो 8 जनवरी 2026 प्रॉपर लिखेंगे तो हाफ मार्क. फिर रिसीवर एड्रेस हाफ मार्क, सब्जेक्ट लिखने का 1 मार्क, सैल्यूटेशन का हाफ मार्क. फिर बॉडी ऑफ द लेटर कैरी करेगा आपके टोटल 5 मार्क्स. तो आपको मार्क के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए इसके अंदर, और उतने ही पॉइंट्स देने हैं आपको. जैसे रेलिवेंट आपके 3 पैराग्राफ इसके अंदर जरूर बन जाने चाहिए. प्रेफरेबली 3 पैराग्राफ होते हैं. एक में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, दूसरे में बॉडी का मतलब हम डिटेल्स कहते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम दे सकते हैं, और थर्ड में उसको कवर अप करके खत्म करते हैं. समरी मतलब टोटल हो गया. थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली एंड सेंडर्स नेम विद सिग्नेचर, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सिग्नेचर भी मस्ट है. इसके भी 2 मार्क्स हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. 2 आपके पास इसमें पार्ट हैं. यू आर रोनित और रजन्या, अ रेजिडेंट ऑफ बेंगलोर, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द राइजिंग टेंडेंसी of using the Instagram and all other social media among the teenagers and its negative impact on their life. तो यहाँ पर भी आप लेटर लिख रहे हो, लेटर टू द एडिटर हो गया. इस बार दोनों ही फॉर्मल लेटर हैं, प्रिंसिपल को भी और ये भी, और आपको उसमें लिखना है. और राइजिंग टेंडेंसी ऑफ यूजिंग द इंस्टाग्राम कितना यूज कर रहे हैं. लेटर टू द एडिटर आपको पता है कुछ लाइंस अच्छी और बिल्कुल फॉर्मेट यही वाला रह जाता है. क्वेश्चन 3. You are student editor of the monthly magazine which publishes the creativity of the students. Write a notice for your school notice board, inviting articles, poems, stories, etc. for forthcoming edition of the magazine. तो notice writing के फॉर्मेट में टाइटल आपका 1 मार्क कैरी करेगा, सब टाइटल हाफ मार्क, डेट हाफ मार्क, टाइम हाफ मार्क, वेन्यू हाफ मार्क. बॉडी ऑफ द नोटिस 2 मार्क्स कैरी करेगा. बॉक्स में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ओपन भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते. Next is write an email to the principal of a neighboring school requesting him or her to send the poems, stories, etc. of those school students for the forthcoming edition of the magazine of your school. तो email में address का 2 लिख के एड्रेस हाफ मार्क, सब्जेक्ट हाफ मार्क, सैल्यूटेशन हाफ मार्क, एंड उसके बाद बॉडी ऑफ द ईमेल ओपनिंग सेंटेंस का हाफ मार्क है, फिर बीच का पैराग्राफ 2 मार्क्स हो गए और क्लोजिंग सेंटेंस का भी हाफ मार्क है. तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए इसको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका कॉम्प्रीहेंशन आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्रीहेंशन तो पूरा आपको रीड करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी, आप खुद रीड कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट के पास पेपर नहीं है, पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहां से प्रैक्टिस के लिए जरूर कर सकते हैं कि सब पेपर्स आर गुड फॉर योर रिवीजन. आप प्रॉपरली उसको पेपर को सॉल्व करेंगे टाइमर लगाकर, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी हो गई है. हम वर्ड्स डिस्कस कर सकते हैं. फॉर विच वर्ड गिवन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग. तो इसमें स्ट्रोल्ड आया है ऊपर लाइन 3 के अंदर, रैन अवे, वॉन्डर्ड, वॉक लेजरली और लाफ. तो स्ट्रोल्ड का मतलब ही है बी ऑप्शन, वॉक लेजरली. नेक्स्ट इज फैसिनेशन, लाइन 6 के अंदर आया है मैडनेस, बोर्डम, सस्पिशन और अट्रैक्शन. तो फैसिनेशन का मतलब ही अट्रैक्शन है. नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ मीकली. मीकली कामली, एग्रेसिवली, स्क्वायरली और कॉन्फिडेंटली. तो इट मींस एग्रेसिवली. आप इसमें मतलब पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो, अपोजिट लेना है मीकली का तो एग्रेसिवली आ जाएगा. ना आंसर इन ब्रीफ हो गया, उसमें आपको लिखनी है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एक लास्ट 1 मार्क का होता है, और फिर आपका आ गया जो आपने ये लेना है 8 मार्क्स के लिए लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपको पूरा समराइज करना. द एक्सट्रैक्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. जिसमें आपको बॉक्स बनाना है, एक रफ स्केच बना के एक फाइनल स्केच भी बनाना है, तभी आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे. चाहे आपको रफ स्केच के मार्क्स नहीं मिलने होते, लेकिन फिर भी इट इज कंपल्सरी, आप एक बार उसको बनाओ रफ ड्राफ्ट को, फिर आप उसको कट भी कर सकते हैं. और पूरा आपके मार्क्स 8 मार्क्स एसोसिएटेड हैं 2-3 लाइंस के साथ. तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टाइम की वेस्टेज नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं है, बाकी कुछ टीचर्स की ओपिनियन अलग भी हो सकती है, तो उन्होंने आपको बताया हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, fill in each of the numbered blank with the correct form of verb. The power of knowledge is best seen in man's increasing control of the forces of nature. In primitive times, man dash knowledge of nature. Think. तो lack है, lack का क्या बन जाएगा? lacked, LACKED, lacked knowledge of nature and think है, तो think का बन गया thought, THOUGHT, thought. The trees and hills were inhabited by spirits and fairies. पहले के लोग ये मानते थे. He
डैश इन गोस्ट एंड गॉब्लिन्स। तो यहाँ पर मैन का प्रिमिटिव मैन के लिए बताया, ही बिलीव्ड इन। बट नाउ मैन डैश फैथॉम्स मीन्स हो गया कि अब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मेनी ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर को हम समझ चुके हैं। एंड हिज नॉलेज रिफ्लेक्ट्स इन हिज डेली ग्रोइंग। तो एकदम से पास्ट टेंस से हम प्रेजेंट पे आ गए हैं, तो यहां पर आपको देखना है कि हम किस तरह से पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है। हिज नॉलेज रिफ्लेक्ट्स इन हिज डेली ग्रोइंग पावर ओवर नेचुरल फोर्सेस, तो प्रेजेंट टेंस में आएगा। मैन नो लॉन्गर लुक्स विद वॉन्डर एंड फियर, तो नो लॉन्गर लुक्स विद वॉन्डर एंड फियर एट ए वाटरफॉल, ही नाउ डैम्स इट, पानी को हमें रोकना आता है, एंड कन्वर्ट्स द वाटर वेपर, तो सारा ही प्रेजेंट में चला गया। converts the water vapor to electric energy that dash his fields, irrigate his fields। तो हम past से start हुए लेकिन हम present में आ गए, क्योंकि primitive man से हम present man पे आ गए, इसीलिए। Now fill in the blank with appropriate prepositions, मीन्स part 2 के लिए। She apologized to you dash her mistake, for her mistake। Skill comes dash regular practice, skill comes with regular practice। The final decision rests dash the principal, rest with the principal। This is the man I was referring to, the guard sat watching over the camp for through the night, THROUGH, through the night, पूरी देर, रात को। Next is we were caught dash the storm, in the storm। She was born dash rich parents, to rich parents। The cottage industry is threatened with ruin, खराब हो रही है, ruin मतलब बर्बाद हो रही है, because of the rapid industrialization। Next है join the sentences without using and, but, or, so। इसमें आ गए आपके पास clear the written test, only then you will be called for an interview। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? When you clear the written test, you will be called for an interview। After not clearing the written test, you will not be called for an interview। As soon as you clear written test, तो इसमें आपका fourth ऑप्शन आएगा, unless you clear the written test, you will not be called for an interview। Here is a lady, her sister is a chess champion। तो which option is correct? Here is a lady, whom sister, whom तो बनेगा नहीं ना, हिसाब से whom के लिए नहीं बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा whose sister, क्योंकि आपको पता है पर्सन है तो पर्सन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, whose। तो मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। He did not follow protocol, the report said this। The report says तो present tense में चला जाएगा, the report said, तो report said that he did not follow protocol। Fourth, it was a steep hill, we had great difficulty in climbing। तो we had great difficulty in climbing a steep hill, तो and but so लगाए बिना we have to join the sentences। Now choose the correct option and rewrite the sentences। अब इसमें rewrite लिखा होता है तब भी स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम rewrite करें या ना करें। जब लिखा है तो पेपर में rewrite करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए। You will not get the camera back unless you pay the money। Begin with not until। not until से start किया था, not until you have paid the money, because उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो you have paid the मतलब कर चुके होगे, तो परफेक्ट में चला जाएगा। Will you get the camera back? तो ऑप्शन नंबर B is correct in this case। Why did I not get a computer before? Thought the manager। Begin with the manager wondered why he had not got a computer before। ऑलरेडी did में दिया है यानी कि past tense है, और उसको हम perfect में लेके जाएंगे यानी कि had में लेके जाएंगे, past perfect। It means आपका C option is correct। He is poor but he is honest। In spite of poverty, he is honest। Option number A is correct in this case। Next is that roof is not worth repairing। उसको ठीक करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो it is pointless से start करना है। It is pointless to repair the roof। Sumit was driving very fast and could not stop at once। Use so that। Sumit was driving so fast that he could not stop at once। Option number D is correct। My dog is too old to learn new tricks।
माई डॉग इज सो ओल्ड, तो सो में भी आपको पता ही है दैट इट कैन नॉट, तो माई डॉग इज सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ही वॉज सॉरी दैट ही हैड नॉट सेड गुड बाय टू हर, तो बिगिन ही रिग्रेटेड, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग सेड गुड बाय टू हर, कि वो उसको गुड बाय भी नहीं बोल पाया। somebody has switched on the light, एंड करना है somebody से, तो light has already है, परफेक्ट में जब भी हम लेके जाते हैं तो परफेक्ट वाले में हमेशा एक्टिव से पैसिव में बीन लगता है, BEEN, तो light has been switched on by somebody। अगर कॉन्टिन्यूज होता है तो BEING बीइंग लगता, अभी कॉन्टिन्यूज नहीं है नहीं तो बीइंग लगता, अभी परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हमेशा ही बीन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर आपको अभी भी doubts हैं English language के regarding या literature के regarding, if you want any crash course, any private class, individual class, then you can contact me on the given phone numbers in the description box. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अभी और delay मत करो, सबके साथ share करो, एक ही महीना रह गया है। Thank you.